बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट डेज़ रोज़ साइकिक्स पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है और हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर में क्या आता है? ट्रॉमा, स्ट्रेस ड्यू टू एन इलनेस, स्ट्रेस बिल्डअप, पर्सनालिटी, अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और हैविंग ब्लड रिलेटिव्स विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर, ड्रग एंड अल्कोहल। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं एंजाइटी को, कि इनकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। अच्छा, फर्स्टली हम देखेंगे ट्रॉमा में क्या होता है। तो ट्रॉमा में ऐसे बच्चे जिनके साथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बचपन में ऐसे इवेंट्स उनके साथ ऐसे हुए होते हैं कि वो लोग, जैसे कि अगर उनके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो या उनके साथ कोई ऐसा रवैया रखा हो जो कि ना बच्चों के लिए सही नहीं है, ना काबिल बर्दाश्त है, और उनके साथ उन इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर बड़े होके एंजाइटी के वो शिकार हो जाएँ। यानी कि ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है कि जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है एंजाइटी को। यानी कि बहुत सारे बच्चों के साथ जो ऐसे अगर वाक़यात हो चुके हैं या वो ऐसी लाइफ़ बचपन को ऐसा फ़ेस कर चुके हैं, तो फिर हो सकता है उनके अंदर एंजाइटी का ये हो, यानी कि कोई ट्रॉमा हो जिसकी वज़ह से उनको एंजाइटी हो। और सेम इसी तरह बड़ों के साथ है, अगर उनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है जिसकी वजह से वो जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए या बहुत बुरा एक्सपीरियंस गुज़रा है, तो उसकी वजह से भी वो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्ट्रेस ड्यू टू एन इलनेस, यानी कि किसी भी इलनेस की वजह से, कोई भी ऐसी बीमारी की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, यानी हार्ट डिजीज़ है, अगर उनको वो इश्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर उनको डायबिटीज़ है या इस तरह भी कोई भी ऐसी मेजर इलनेस है जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी एक ऐसा मेन फैक्टर है एंजाइटी डिसऑर्डर का, जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रिगर करते हैं और उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेस बिल्डअप है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा इवेंट या कोई ऐसा बड़ा वाक़या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और आप उसको कवर नहीं कर पा रहे। तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी लव वन की डेथ हो गई या फैमिली में कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी उनकी डेथ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा वर्क का स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये ट्रिगर कर रही है, तो स्ट्रेस का, तो इसका भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से एंजाइटी की जो इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका सोचने का नज़रिया, जिनकी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का या डील करने का तरीका दूसरों से डिफरेंट होता है। यानी कि वो कुछ ज़्यादा सोचते हैं और कोई काम करने से पहले, और बहुत ज़्यादा बारीकी से ये चीज़ों को देखते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर उनका काम ठीक ना हो या अगर वो ठीक ना कर सकते हो, उनको ये लग रहा हो। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने का और देखने का तरीका है वो दूसरों से डिफरेंट होता है, तो वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इस वजह से वो लोग सबसे ज़्यादा जो है वो एंजाइटी का होते हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी इस तरह की होती है। इसके अलावा आती है अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपको किसी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है। अगर डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स शो कर सकते हैं कि इसको एंजाइटी के सिम्टम्स शो हो रहे होंगे। तो दूसरे जो जितने भी मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी ट्रिगर करती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर को। अब क्या नेक्स्ट क्या होता है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो फैमिलीज़ में रन करता है। अब ये कैसे करता है कि बहुत सारी ऐसी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या इस तरह की जो हार्ट डिजीज़ हो गई हो गया, या फिर जो सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो फैमिलीज़ में रन करती हैं। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में है या आपके जो बड़ों के अंदर हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होके जाती हैं जीन्स के ज़रिए। तो इसी तरह एंजाइटी है, यानी कि अगर आपकी किसी फैमिली में किसी पर्सन को या आपके पेरेंट्स में से किसी को एंजाइटी होगी, तो वो भी ये फैक्टर है जो कि ट्रिगर करता है एंजाइटी डिसऑर्डर को।
और लास्ट फैक्टर है कि ड्रग और अल्कोहल, यानी कि अगर कोई ड्रग्स या कोई अल्कोहल यूज़ करता है और उसको इसकी आदत है, तो इन लोगों को भी, जो कि यूज़र्स होते हैं ड्रग्स के या किसी भी किस्म का ड्रग हो सकता है और अल्कोहल वगैरह का, अगर इनको यूज़ करते हैं तो फिर भी उन लोगों के अंदर एनजाइटी के सिम्टम्स जो होने लग जाते हैं। तो हम ये सब कुछ देखेंगे कि किस वजह से इनको कौन सा फैक्टर है जो ट्रिगर कर रहा है, उसके बाद हम डायग्नोस कर सकते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।